जय हिंद। चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेटलेट्स में देखिएगा तो हेमोटासिस हेमोटाइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है? तो जो ब्लड का जो क्लोटिंग होता है, ब्लड का क्लोटिंग यानी ब्लड का क्लोटिंग करना क्या कहलाता है? ब्लड का क्लोटिंग करना हेमोटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोटाइटिस। तो ब्लड का क्या करना? क्लॉटिंग करना हेमोटाइटिस बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चीज है। तो सबसे पहले देखिएगा जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है? वैसो कंट्रिक्शन होता है। क्या होता है? कंट्रिक्शन होता है। क्या होता है? वैसो कंट्रिक्शन। और इसके अंदर से क्या हो जाता है? एक जो प्रोटीन जो होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन यहाँ से निकलता है। किस में? प्राइमरी में वैसो कंस्ट्रिक्शन में ये निकलेगा। और ये क्या होता है? स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब होता है कि ये क्या होता है? जाकर क्या होता है? ये ब्लड में ये जो है चिपक जाता है, चिपकने का काम करता है। जब ये सेरोटोनिन जो है ये यहाँ वैसो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है? सेरोटोनिन और केमिकल जब निकलते हैं तो स्टिकी ये क्या होता है? ब्लड फैक्टर में ये क्या होता है? क्लोटिंग के लिए क्या होता है? उस सेल से चिपक जाता है। दूसरा जो है सेकेंडरी में देखिएगा, सेकेंडरी में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो है प्लग का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स प्लग का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। सेकेंड वाला में क्या होता है? सेकेंडरी में प्लेटलेट्स प्लग का निर्माण होता है। और ये जो प्लग है ये केमिकल्स वगैरह जो है ये क्या करते हैं कि इसमें देखिए जो प्लग का निर्माण होता है तो इसमें जो डेड हो गया, डेड सेल और डैमेज सेल जो है, डैमेज सेल, ये डेड और जो डैमेज सेल होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे इसमें केमिकल छोड़ा जाता है तो ये सभी क्या होता है? जहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, जहां पर मान लो कट लग गया या घाव हो गया, वहां पर ये डेड और डैमेज सेल क्या हो जाते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं या आकर्षित होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। तो प्लेटलेट्स प्लग का यहाँ पर क्या होता है? दूसरा में निर्माण होता है। तीसरा में क्या होता है? कोगुलेशन होता है। कोगुलेशन यानी जो यहाँ थाका जमाने की प्रक्रिया होती है। और ये प्रक्रिया जो है 4 से 5 मिनट का समय होता है, कोगुलेशन होता है। फिर इसके बाद कोगुलेशन की क्रिया होगा, 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। फिर आखिरी में जो होता है इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा सेल है, जो खराब सेल था, तो खराब सेल का क्या हो जाना? हीलिंग हो जाना, यानी खराब सेल का जो है स्वस्थ हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस यानी हील हो जाता है। यानी जो डैमेज सेल था और उसमें जो भी मान लीजिए कि डैमेज सेल में जो भी उसका जो अलग अलग जो पार्ट था वो खराब हो गया था, जब हील कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये सब प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसको कास्केडिंग प्रोसेस जो करने में जो समय लगता है ये 4 से 5 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कास्केडिंग क्या होता है? कास्केडिंग प्रक्रम। और ये कितना समय लेगा? तो ये 4 से 5 मिनट का समय लेता है। कास्केडिंग प्रक्रम की प्रक्रिया को यानी ब्लड का थाका जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कास्केडिंग कहते हैं। तो इसमें जो है कितना समय लगता है? 4 से 5 मिनट। और ये जो कास्केडिंग प्रक्रिया होता है जिसमें विटामिन जो के है, विटामिन के, ये क्या करता है? ब्लड को थाका जमाने में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के ब्लड का थाका जमाता है। तो इसमें देखिएगा जो क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिएगा जो हमारा जो है, तो ये देखिए कास्केडिंग जो प्रक्रिया होता है ये 4 से 5 मिनट होता है। और विटामिन क्या करता है? ब्लड को क्लोटिंग करने में सहायता करता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि पीटीए का मतलब होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होता है? ये क्या होता है? एक्टिव कर देता है, यानी रक्त का थाका जमाने की प्रक्रिया के क्या करता है? प्रक्रिया को शुरू करता है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। तो देखिएगा कैसे होता है। तो इसका जो स्टेज है, स्टेज जो फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट को सबसे पहले क्या होगा कि जो थ्रोम्बोसाइट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लेटलेट्स, इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट।
तो यहाँ पर देखिएगा जो थ्रोम्बोसाइट जो है ये वायु के संपर्क में आता है। थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में आता है और ये क्या बनाता है? तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। प्लास्टिन बनाता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और ये स्टेज फर्स्ट में क्या हो गया कि ये हवा के संपर्क में आएगा और संपर्क में आने के बाद ये क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। दूसरा जो है स्टेज हम लोग दूसरा स्टेज में देखेंगे। फर्स्ट स्टेज हो गया और ये सेकेंड स्टेज। दूसरा में क्या होगी? जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये कैल्शियम और इसमें क्या होता है? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन हो गया। कौन सा हो गया? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर। तो यहां पर देखिएगा जो सेकेंड स्टेज होता है तो इसमें पूछेगा एग्जाम में कि जो बताइए जब रक्त का थाका जमाने की प्रक्रिया को क्लॉटिंग कहते हैं, तो क्लॉटिंग के जो सेकेंड स्टेज होता है उस स्टेज में कौन सा जो है तत्व भाग लेता है? कौन सा तत्व भाग लेता है? तो वो है कौन सा? कैल्शियम हो गया। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाएगा। स्टेज क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब देखिएगा स्टेज थर्ड जो है, तीसरा नंबर में जो स्टेज होता है ये क्या होता है? जो थ्रोम्बिन हो गया। ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन किसके साथ मिलकर? फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन कौन सा हो गया? फाइब्रिनोजेन के साथ ये जो है थ्रोम्बिन किसके साथ मिलेगा? फाइब्रिनोजेन के साथ। और ये क्या बनाएगा? तो ये बनाता है फाइब्रिन बनाता है। और यहीं पर क्या होता है? इस प्रकार का क्या होता है? नेट बन जाता है। इस टाइप का नेट तैयार हो जाता है। ये हो गया फाइब्रिन में नेट तैयार हो गया। अब ये फाइब्रिन जो है, ये फाइब्रिन का क्या होता है कि ये जो फाइब्रिन है इसमें देखिएगा यहाँ पर, तो जो ये फाइब्रिन है, फाइब्रिन के साथ जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु, जिसमें रुधिराणु का मतलब हो गया कि इसमें आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। ये प्लेटलेट्स, ये तीनों के कण ये नेट में क्या होते हैं? ये क्या होता है? इकट्ठा हो जाते हैं। और ये नेट पर इकट्ठा हो जाते हैं तो यही क्या हो जाता है? रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमता है। तो इसमें देखिए कास्केडिंग प्रक्रिया ये इस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इसमें एक्टिव करने का काम करता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट जो है वायु के संपर्क में आकर ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। दूसरा स्टेज में क्या होता है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और एकमात्र जो तत्व जो होता है कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। और ये थ्रोम्बिन जो है फिर क्या होगा? ये फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगा और बनाता क्या है? फाइब्रिन होता है। और यहीं पर क्या होता है? इस तरह से नेट का निर्माण होता है और इसी के अंदर जितने भी हमारे जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी में आकर क्या होता है? चिपक हो जाते हैं। और जब कुछ समय हो बीत जाता है यही जो क्या होता है कि काला जो धब्बा के समान जो ब्लैक स्पॉट जो होता है धीरे धीरे करके वो क्या होता है? हमारे कट होता है, जहां घाव होता है वहां से वो क्या होता है? चपड़ी के रूप में बाहर निकलता है। और अंदर का जो सेल हो जाता है वो क्या हो जाता है? हील हो जाता है। और हील हो जाता है यानी हीलिंग का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। हीलिंग हो जाएगा तो इसमें हीलिंग होने वाला जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोलाइसिस बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पर ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो ये चीज होता है। हमने आपको बताया कि जैसे प्लेटलेट्स हो गया और प्लेटलेट के दो हिस्सा हम लोगों ने डिवाइड किया। एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और दूसरा हो गया साइटोप्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म में हमने आपको बताया कि जो आपका एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया और जो आपका प्रोथ्रोम्बिन थैमिन जो हो गया, प्रोथ्रोम्बथैमिन जो हो गया, ये चीज हो गया यहाँ पर। तो इसका जो है ये एक्सक्रेशन जो है कहाँ से होता है? तो आप देखिएगा कि इसका एक्सक्रेशन जो है आपका जो गोल्गी हो गया, जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी हो गया। और दूसरा चीज़ है आपका कि देखिएगा जो हमारा जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें दो भाग होता है, एक RER होता है और SER होता है। तो RER से क्या होता है? चाहे वो एक्टिन हो, मायोसिन हो, चाहे प्रोथ्रोम्बथैमिन हो, ये सब क्या होता है? यहीं से ये क्या होता है? फॉर्मुलेट होने का काम करता है। ये चीज़ हो गया। और ये जो है आपका फिर दूसरा में आपका हो जाएगा
ये चीज़ हो गया। दूसरा जो है आपका कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा में क्या है, ग्रेनुल्स, ग्रेनुल्स हो गया आपका, ग्रेनुल्स हो गया। और इसको हम लोग अल्फा और डेंस के हिसाब से इसको डिवाइड किए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें क्या होगा कि हमें टोटल जो है 6 फैक्टर बताए और इसमें 3 फैक्टर हमने बताया, ये चीज़ था। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो आपका जो फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है, वो जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या होता है, तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि जो ब्लड का क्लोटिंग करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, कोगुलेशन हो गया, और फिर फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिवेटर, और यहाँ जो है प्लाज्मा नोजन, यानी प्लाज्मा नोजन जो है यहाँ प्रक्रिया होता है। फिर इसके बाद जो ये जो है एक्टिवेटर होगा, फिर यहाँ क्या होगा, प्लाज्मा नोजन होगा, फिर यहाँ बनेगा प्लाज्मिन बनेगा। और यहाँ प्लाज्मिन से क्या होगा कि यहाँ पर जो है फाइब्रिनोलाइसिस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। जो एक्टिवेटर फैक्टर होता है वो एक्टिव होगा और ये क्या होगा, प्लाज्मा नोजन में ये क्या होगा, बदलेगा। और यहाँ से फिर ये क्या होगा, प्लाज्मिन में बदलेगा, और प्लाज्मिन से फिर लास्ट में जो है यहाँ पर आपका फाइब्रिन में होगा, और फाइब्रिन से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होगा। और ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होता है, यहीं पर क्या होता है कि हील होता है, क्या होता है, हील होता है, यानी नए जो है कोशिका जो है पूरी तरह से हील होकर तैयार होता है। यहाँ पर ये फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। एक्टिवेटर होगा, फिर ये क्या होगा, प्लाज्मा नोजन में बदलेगा, फिर प्लाज्मिन होगा, प्लाज्मिन के बाद फाइब्रिन बनेगा, फाइब्रिन से फिर एट लास्ट ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो हील के रूप में ये निकलता है, इसको हम लोग फाइब्रिनोलाइसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि ये सारा चीज़ हो गया। अब प्लेटलेट्स में होने वाला बीमारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, साइटोपेनिया हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन का ज़्यादा होना, यानी बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना। और इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। स्प्लीन इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है कि हमारा जो है इसमें जो प्लेटलेट्स है ये 50,000 से नीचे आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, थ्रम्बोसाइटोपेनिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स की गणना को जो है, प्लेटलेट्स की गणना जो हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर बोला जाता है। हीमोसाइटोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की गणना करते हैं कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कितना है, ये गणना किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। तो ये क्या हो गया, थ्रम्बोसाइट हो गया, तो थ्रम्बोसाइटोपेनिया हो गया, जिसमें हमारा प्लेटलेट्स गिरकर कितना हो जाता है, 50,000 से नीचे आ जाता है। और दूसरा जो है क्या होता है कि थ्रम्बोसाइटोसिस हो जाता है। अब इस थ्रम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारा जो है आपका जो प्लेटलेट्स है इसमें 7.5 लाख हो जाता है, बढ़कर ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में कोई चीज़ का ज़्यादा होना या कम होना एक बीमारी का कारण होता है। तो ये चीज़ हो गया कि जब थ्रम्बोसाइटोसिस हो गया तो हमारा प्लेटलेट्स कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, कितने 7.5 लाख हो गया। इसीलिए इसको और नाम से क्या जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोथेमिया भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, थ्रम्बोसाइटोथेमिया। और इसमें क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा देखिएगा, इसमें एक बीमारी होता है थैलासीमिया बीमारी होता है। थैलासीमिया बीमारी में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग होता ही नहीं है। और वो क्या होता है, उसके शरीर से क्या होता है, खून लगातार वो क्या होता है, निकलते रहता है थैलासीमिया में। तो रक्त का जो है थक्का यहाँ पर नहीं जमता है, या हम लोग कह सकते हैं रक्त का जमाव नहीं होता है। तो जिस वजह से क्या होगा, लगातार जब ब्लड का क्या होगा, फ्लो होगा, कट लगने के बाद जब ब्लड नहीं रुकेगा
तो उस बीमारी को हम लोग थैलासीमिया बोलते हैं, और इससे हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थैलासीमिया बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग बनता ही नहीं है। और दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया में देखिएगा क्या होता है, हीमोफीलिया में तो ये जो है इसमें भी जो क्या होता है कि ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, यानी यहाँ भी रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून क्या करेगा, ये एक बार कट हो गया तो खून रुकेगा नहीं। अब ये क्या होता है, हीमोफीलिया जो बीमारी होता है ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक बीमारी होता है। हीमोफीलिया कैसा बीमारी होता है, जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक बीमारी होता है, उसके माता पिता के जो गुण है या जो बीमारी है वो बीमारी उसके बच्चे में भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको जेनेटिक बोला जाता है। तो जो हीमोफीलिया बीमारी है वो क्या है, जेनेटिक है। और थैलासीमिया जो है इसमें क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, रक्त का जमाव नहीं होता है, जिस वजह से मृत्यु भी हो सकती है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, यहाँ भी ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, और ये क्या होता है, ये जेनेटिक होता है। इस बीमारी को, हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी बोलते हैं, राजघराने की बीमारी बोलते हैं। घराने की बीमारी, कौन सी बीमारी, राजघराने की बीमारी होता है। और ये जो है बीमारी जो है, जो इंग्लैंड की महारानी यानी जो क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन विक्टोरिया, वहाँ से ये बीमारी जो है इसका देखिएगा वो क्या हो रहा है, हीमोफीलिया, महारानी यानी राजघराने की बीमारी, क्वीन विक्टोरिया के जो आने वाला जो जितने भी जनरेशन है उसमें ये बीमारी क्या हो रहा है, जेनेटिक रूप से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। फिर इसके बाद आप देखिएगा एक होता है थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस होता है। इसमें क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा, हमारा जो है शरीर के अंदर में क्या होता है, हेपेरिन होता है, हेपेरिन। और हमारे शरीर के अंदर में क्या हो गया, हेपेरिन की कमी हो गया और ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, प्लेटलेट्स का निर्माण होने लगा। तो ये जो हमारा ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में क्या होता है, हेपेरिन कम होगा। इस ब्लड वेसल में धीरे धीरे करके क्या होगा, हेपेरिन की मात्रा कम होगा, तो क्लोटिन फैक्टर क्या होगा, यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये थ्रोम्बोब्लास्टोसिस एक बीमारी होता है जिसमें हमारे शरीर के अंदर में हेपेरिन की मात्रा घटने लगती है। तो हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस होता है, यानी हमारा जो क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिस वजह से हमारा वेसल्स में क्या होता है, क्लोटिन होने की हो जाता है, क्लोटिंग होने लगता है। ये कारण होता है थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। अगला देखिएगा जो हमारा जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको देखिएगा है, एक होता है परपूरा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड जो है, रक्त का क्या हो जाता है, जो कैपिलरी होता है, केशिका यानी जो ब्लड की जो पतली नसें होती है उसको कैपिलरी बोलते हैं। और कैपिलर जो लरी है उसको, कैपिलरी के फटने से क्या होता है, उसमें से ब्लड क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो परपूरा में देखिएगा जो क्या होता है कि हमारे शरीर में बैगनी टाइप का धब्बा निकल आता है, और बैगनी टाइप का ये धब्बा निकल आता है, पूरा शरीर में ऐसे निकल आता है, किस टाइप का, तो इसमें क्या होता है, रक्त का स्राव हो जाता है, रक्त का स्राव होगा। और कौन क्या हो जाता है, जो हमारा कैपिलरी जो है, छोटे छोटे जो नसें होती हैं वो क्या होते हैं, फट जाती हैं, जिस वजह से ऐसा होता है। और एक और देखिएगा इसी का टाइप का जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेचिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटेचिया बोला जाता है। इसमें भी क्या होता है कि बैगनी धब्बा बन जाता है, बैगनी धब्बा बन जाता है। अब यहाँ देखिए जो परपूरा है, ये बैगनी धब्बा बनेगा तो ये पूरा हॉल शरीर में बनेगा। ये पेटेचिया जो है बैगनी धब्बा बनता है, इसमें भी क्या होता है, रक्त का स्राव हो जाता है। कैपिलरी जो क्या होता है, कैपिलरी की जो नसें होती है, पतली नसें, वो क्या हो जाती है, फट जाती है, जैसे क्या होता है, ब्लड स्रावित होने लगता है, तो इसको पेटेचिया बोलते हैं। रक्त का क्या हो जाता है, स्राव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बात समझिए कि ये जो है हमारा जो, जैसे मान लीजिए रेटिना हो गया और कंजक्टिवा की बात करते हैं। यहाँ हमारे आंखों में देखिएगा पतले पतले क्या होते हैं, कैपिलरी होते हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, और वो ही नसें क्या हो जाती है, जब फट जाती है तो क्या हो जाता है, वो पेटेचिया हो जाती है, बीमारी परपूरा हो जाता है। और दोनों का देखिएगा, इसमें बैगनी धब्बा हो जाएगा, पूरा शरीर में हो जाएगा, और इसमें कुछ अंग में विशेष में ये क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, जिसको पेटेचिया बोला जाता है।